मैं कार्यकर्ताओं की भावनाओं से, कार्यकर्ताओं की बैठक से गद गद हूँ। जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है, इस बार हरिद्वार लोकसभा ऐतिहासिक जीत के साथ, ऐतिहासिक मतों के साथ हम जीतेंगे और हारने वाले भी इस तरह से इस कदर हारेंगे कि वो भी एक रिकॉर्ड टूटेगा। क्या स्टैंड है सर आपका? इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर क्या स्टैंड है सर आपका? इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर देखिए, इलेक्टोरल बोर्ड तो व्यवस्था है, उसका पालन होना चाहिए। सर, लेकिन क्या स्टैंड है आप लोगों का? के अंदर कोई भाई, आयोग की व्यवस्था है, आयोग जो व्यवस्था करता है उसका हम पालन करते हैं। सर हरिद्वार में आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सर दो विधायक आपके आए थे सर विधानसभा में, लेकिन यहाँ पर जो फ्रंट लिया गया है वो काफी वोट का लिया गया है, लेकिन तब हम हरिद्वार जनपद की 11 विधानसभाओं में जीते। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हटते भी रहो, रास्ता देते रहो। मंच पर आसीए हम सब लोगों के शोध जिन्होंने और उसके 20 घंटे 22 घंटे के अंदर आप लोगों ने जिस उत्साह, जिस जोश के साथ रामपुर तिरहाया, नारसन बॉर्डर से लेकर के और देहरादून तक लगभग 175 किलोमीटर का रोड शो हुआ है। 175। मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा रोड शो कभी किसी का नहीं हुआ होगा। 175 किलोमीटर का रोड शो, और कार्यकर्ताओं ने अपनी गाड़ियां भी लगाई, पानी भी पिलाया, चाय भी पिलाई, गन्ने का जूस और जो पैक्ड जूस आता है, मिठाई, लड्डू, ठंडा पानी, गर्म पानी, रोटी, पूड़ी, पकौड़ी, सब कुछ इस रास्ते में। और मैं समझता हूँ कि करोड़ फूल बड़े किसानों को फायदा पहुंचाया आपने जो फूलों की खेती करते हैं। करोड़ फूल उस दिन आप लोगों ने बरसाए, और इसलिए मैंने कहा कि आप सब कार्यकर्ता अभिनंदनीय हैं, पूजनीय हैं, और इसलिए हमारी पार्टी में आप जैसे कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कार्यकर्ताओं की संज्ञा की गई है। आप कल्पना करिए कि कोई एक आह्वान किया, केवल सुबह मेरी कुलदीप जी से मुझे लगता है कि 8-8:15 बजे बातचीत हुई। मैंने कुलदीप जी रात को एक ऐसा प्रस्ताव आया, और जब मैं सुबह मोहन पहुंचा, मोहन में जब कनेक्टिविटी आई तो मैंने कुलदीप जी से कहा, इस तरह से रात को कार्यकर्ता कह रहे थे, आपने कहा भाई साहब चिंता मत करिए, बिल्कुल जोरदार कार्यक्रम नारसन बॉर्डर पर हुआ, और आप सब लोगों का मैं एक बार फिर उस जोशीले कार्यक्रम के लिए मैं आप सबका एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कार्यकर्ता का मैं तो मैं समझता हूँ, जब संघ के प्रचारक के नाते 10-11 वर्ष काम करने का मौका मिला, 10 वर्ष संगठन मंत्री के नाते काम करने का मिला, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय सचिव, तमाम उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में प्रभारी और सह प्रभारी के नाते देश के तमाम राज्यों में काम करने का मुझे मौका मिला। इससे कार्यकर्ता की क्या कीमत होती है, कार्यकर्ता का क्या महत्व होता है, उसको त्रिवेंद्र रावत बहुत बेहतरीन से समझता है। मैं आपको विश्वास करना कि कार्यकर्ताओं की पहली बैठक आज यहाँ पर हुई, और जिसमें हमारे प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ पर आए और कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाया। कार्यकर्ताओं में एक अलग ऊर्जा है, अलग उत्साह है का माहौल है। मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ता बहुत खुश हैं, और ये चुनाव एक तरफा जा रहा है, और हम लोग चुनाव हरिद्वार सीट 5 लाख से अधिक वोटों से जिस जीत तरह रहे से हैं। भी त्रिवेंद्र जी ने बताया कि 11 की 11 विधानसभा में जीत के निकलेंगे, आपको लगता है यहाँ से जीत पाएंगे? निश्चित रूप से जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है, और सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं, और उनके जो कार्यशैली, उनके जो कार्य करने का तरीका है, और जो देश को आकर लेके जा रहे हैं, और सभी देश से प्यार करते हैं। जो देश से करे प्यार, वो कैसे करे मोदी से इनकार। अच्छा, कांग्रेस ने अभी तक टिकट अपना घोषित नहीं करा, क्या कारण हो सकता है आपके समझ से? देखिए उनकी पार्टी का विचार विमर्श है, इसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम लोग अपनी राह पर चल रहे हैं, अपने रास्ते पर चल रहे हैं,
और एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जो हमारा लक्ष्य है उसको हम हासिल करेंगे। यहाँ पर जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल जो वर्तमान में हमारे लोकसभा हरिद्वार के जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर प्रत्याशी बनाए गए हैं, उन्होंने आज यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं की बैठक करी है जिले के, क्या उन्होंने कहा है और क्या उन्होंने संबोधन क्या आपने सुना? आज पूरा देश सिर्फ एक ही आवाज़ लगा रहा है और वो कह रहा है एक बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। ठीक है। और हमारा ये कहना है कि उसमें सबसे आगे हरिद्वार। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को यहाँ का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया, ये हम सब के लिए खुशी की बात है। वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के कार्यकर्ताओं से भली भांति परिचित हैं, यहाँ की हर समस्याओं से परिचित हैं और माननीय मोदी जी ने उन पर विश्वास जताते हुए उनको हरिद्वार जैसी महत्वपूर्ण सीट पर भेजा है, क्योंकि हरिद्वार एक धार्मिक नगरी है और इसका संदेश पूरे विश्व में जाता है वहाँ किसका सांसद है। तो निश्चित रूप से आज त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी यही कहा कि पूरे भारत का दुनिया में जो सम्मान बढ़ा है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे और मिलजुल कर इस सीट को 5 लाख मतों से विजयी होकर जाएंगे। सर, विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि 4 साल में हटा दिए गए थे मुख्यमंत्री पद से, उसको लेकर क्या कहेंगे? बताया था जब काम अच्छे कर रहे थे तो विपक्षी लगा रहे थे, उसको लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में हटाने जैसा कुछ नहीं होता, व्यवस्थाएं बदलती हैं, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां बदलती हैं। अभी भी हरियाणा में हुआ है, होता रहता है, कोई नई बात नहीं है। और हमारी पार्टी में कभी भी हर कार्यकर्ता को उसकी योग्यता, उसकी परिस्थितियों को, समय को देखते हुए निर्णय लिए जाते हैं और ये इस बात का प्रतीक है कि ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी अपने आप को, पार्टी को अपनी बपौती नहीं मानता, पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में ही मानता है। इसलिए जब उसे जितनी देर जहाँ खड़े होने के लिए कहा जाता है वो खड़े रहता है। जब उनको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी उन्होंने वो निभाई। बहुत सारे उन्होंने ऐसे काम किए जो आज तक चल रहे हैं। अटल आयुष्मान योजना उन्हीं के समय में लागू हुई, बहुत सारी योजनाएं उन्होंने दी हैं और आज फिर से उनको एक अवसर दिया है पार्टी ने और निश्चित रूप से यहाँ पर भी भारी सफलता होगी। अच्छे माने जाने जानकार हैं और आप सीनियर लीडर भी है भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस ने अभी तक अपना टिकट फाइनल नहीं करा, क्या कारण हो सकता है, क्यों नहीं कर रही है, इतनी देर लगा रही है? इसके लिए मुझे लगता नहीं मुझे उत्तर देने की जरूरत है। सारा दिन टीवी चैनल पर आ रहा है, बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के टिकट वापस कर रहे हैं, कोई लड़ने का साहस नहीं कर रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो लहर है, जो इस समय भारत माता को विश्व गुरु बनाने की जो लोगों के अंदर चाह है, एक आम नागरिक के अंदर, उसके सामने कोई सामना करने की स्थिति में नहीं है। 400 पार माननीय मोदी जी ने कहा, मुझे लगता है कहीं उससे आगे भी हम जा सकते हैं। कहीं विपक्ष से सेटिंग तो नहीं होगी भाजपा वालों की? सेटिंग की जरूरत ही नहीं है, विपक्ष कहीं बच ही नहीं रहा है। विपक्ष या तो भाजपा में आना चाह रहा है या तो फिर कहीं लड़ने का साहस नहीं कर रहा है। अच्छा, खानपुर विधायक उमेश कुमार कह रहे हैं बी पार्टी अगर मुझे टिकट दे तो मैं लड़ूंगा। देखिए, उमेश कुमार जी क्या कह रहे हैं इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये चुनाव मोदी जी के पक्ष या मोदी जी के विपक्ष का है, तो जनता ने एक ही निर्णय करना है कि मोदी जी के साथ हैं या नहीं है। जो मोदी जी के विरोध में वो कहीं भी जाए फर्क नहीं पड़ता और जो मोदी जी के पक्ष में है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, कमल के फूल पर मोहर लगाने वाले हैं, उसका बटन दबाने वाले हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर वो विरोध कर रहा है माननीय मोदी जी का, तो देश के विकास का विरोध कर रहा है। साफ तौर पे है कि जो अगर आज जो चुनाव लड़ रहा है सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहा है। मोदी जी का ही चेहरा है पूरे देश भर में मोदी जी का। मोदी जी ने पहले ही कह दिया था कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है, लेकिन कोई ना कोई प्रतिनिधि उसका प्रतिनिधित्व करेगा, कोई ना कोई उनको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मयंक गुप्ता को लोकसभा टिकट दे दी जाती तो मयंक गुप्ता जीत जाते हैं। मयंक गुप्ता भी कमल है, त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कमल है, हर कोई मोदी जी का प्रतिनिधि है जो भी चुनाव लड़ रहा है। मुनीष सैनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत से ऐसे पद दिए हैं आपको। सर, यहाँ पर त्रिवेंद्र रावत जी पहुँच रहे हैं, उसको लेकर क्या कहें? 2024 के लिए क्या तैयारियां हैं? आज यहाँ पर सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हैं, उसको लेकर क्या? भारतीय जनता पार्टी इस बार 5 लाख वोटों से जाते भी अपनी जीत दर्ज कराने वाली है। कमल का फूल यहाँ से बहुत ही भारी मतों से जीतने वाला है। प्रत्येक कार्यकर्ताओं में बहुत ही जोश है, बहुत जोश के साथ में वो काम कर रहे हैं और हमारे प्रत्याशी आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आज वो कार्यकर्ताओं के बीच में यहाँ रेड कारपेट में पहुँच रहे हैं। बड़े कार्यकर्ता बड़े हर्षोल्लास के साथ में उनका स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस ने भी अपना टिकट फाइनल नहीं किया है। उमेश कुमार शर्मा जो खानपुर से निर्दलीय विधायक हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई मैं भी मजबूत चुनाव लड़ रहा हूँ और जीत के दिखाऊंगा। उसको लेकर क्या कहेंगे? अब आप समझ सकते हैं कि जो पार्टी अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं कर पाई वो क्या जीत दर्ज करेगी। हमें दोस्त व्यक्तिगत किसी पे मुझे व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति अपना अभी तक घोषित नहीं कर पाया तो वो क्या जीत कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत भारी मतों से जीतने किसके साथ दिखाई दे रही है? किसी के साथ टक्कर ही नहीं, भाजपा जीतने वाली है। कुमार कह रहे हैं कि मैं जीत रहा हूँ। अब उनकी बात अलग है, तो भाजपा बहुत भारी मतों से इस बार जीत दर्ज करने वाली है अपनी। यहाँ पर जिला बैठक का कार्यक्रम था, उसको लेकर क्या कहेंगे?
मैं सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और आज मुझे भी इस रुड़की विधानसभा का सह संयोजक घोषित किया है, उसके केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, गुरुकुल नारसन में जो स्वागत हुआ ये उसी कड़ी में है। ये उत्साह है एक आम आदमी का, कार्यकर्ता का भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रति और आने वाले चुनाव के प्रति। ये समर्पण है सभी कार्यकर्ताओं को नरेंद्र मोदी के प्रति, जिन्होंने इस देश को एक ऐसा नेतृत्व दिया है जिसके प्रति सब लोग संकल्पित हैं, संगठित हैं और क्रियान्वित हैं। निशंक जी का जो अगर टिकट को नहीं दिया गया उसने और त्रिवेंद्र जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है तो उसका कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा सर? देखिए, जो आपने सवाल पूछा है वस्तुतः मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, क्योंकि ये टिकट देना ना देना एक पार्लियामेंट्री कमेटी का और केंद्रीय नहीं, ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरी भीड़ है, सब कुछ है और यहाँ पर कमल का फूल है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और माननीय त्रिवेंद्र जी भी हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 4.5 साल उन्होंने कुशल नेतृत्व किया। आयुष्मान जैसी योजना उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य था जहाँ पर हर वर्ग को मिली है। बाकी सभी राज्यों में सिर्फ बीपीएल के लिए आयुष्मान है। एक मिनट, सिर्फ उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां पर एपीएल बीपीएल उत्तराखंड के हर निवासी के लिए 5 लाख का आयुष्मान का बीमा माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने दिया था। ये हरिद्वार की जनता के लिए सौभाग्य की बात है कि जिसने पूरे उत्तराखंड को गति दी थी वो आपको सांसद के रूप में मिल रहा है और आने वाले समय में यहाँ के विकास की गति और बढ़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। चुनाव लड़ रहे हो, कह रहे हैं कि इस बार तो मैं जीत जाऊंगा, मतलब उनकी संभावना जा रही है। आरोप भी लगाए हैं उन्होंने, किस तरह के भ्रष्टाचारी के आरोप भी लगा रहे हैं। देखिए, उमेश कुमार जी का अपना एक एंगल होगा, जो भी सोचने का रहा होगा। अभी वो ट्राई कर रहे हैं, कभी सुनने में आता है कांग्रेस से ट्राई कर रहे हैं, कभी बीएसपी से ट्राई कर रहे हैं, शायद पहले बीएसपी में रहे भी थे, वहाँ से निष्कासन हुआ। अभी तो वो पहले ठिकाना तय कर लें कहाँ से लड़ना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कितने गंभीर हैं, क्या है।